कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको आउटलाइन से भी आ जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से टेक्स्ट बुक से, और उसका सॉल्यूशन से भी कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और ये आपका क्लास 7 का सॉल्यूशन है। चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जानवर में पोषण। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला देखते हैं, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डैश 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 एंड डैश। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का मेन न्यूट्रिशन क्या होता है? इंजेक्शन होता है, उससे पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर अब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है एंड इजेशन होता है, उसके बाद इजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा ग्लैंड मानव शरीर में क्या है? लीवर है आपका, डैश लीवर। द स्टोमच रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन द फूड। इसमें क्या होगा आपका? भीली जूस हो जाएगा। स्टोमच दो क्लोरिक एसिड रिलीज करता है और फूड पे एक्ट करता है, उसको हम लोग भीली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक ए आउटग्रोथ है। स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बोलते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अमीबा कहाँ फूड को डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल में। मेक ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं आपका, मेक ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मेक इफ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। 1 देखते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमच, फॉल्स है, आपको स्टोमच में डाइजेशन नहीं होता है। 2 देखते हैं, द टंग हेल्प इन द मिक्सिंग फूड विथ सैलिवा, हाँ, भोजन लार के साथ आपको मिक्सिंग होता है, इसलिए आपका ट्रू है। द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल, हाँ, गॉल ब्लैडर टेम्पोरली क्या करता है? स्टोर करता है बाइल को, इसलिए आपका ट्रू हो गया। द ruminant ब्रिंग्स बैक swallowed ग्रास into the mouth and chew if for the some time, ये भी बात सही है। रूमिनेंट वह प्रोसेस है जिसमें अपने जो स्वाइल्ड किया हुआ उसको वापस मुंह में लाती है भैंस लोग और उसको चबाती है, उसको रूमिनेट, ये आपका ट्रू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, टिक के मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखते हैं, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टोमच में होता है, 2 माउथ में होता है, 3 स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और 4 आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। आपका ये 3 करेक्ट आंसर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन द, अनडाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व होता है कहाँ? वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व, अनडाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व होता है पानी से, कहाँ? स्टोमच में होता है। 2 फूड पाइप में होता है, 3 स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, 4 लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। 4th इज द राइट आंसर, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मैच ऑफ द फ्लोइंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैच ऑफ द फ्लोइंग, कॉलम ए, कॉलम 2, फूड कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड ग्लाइसर, आपको प्रोटीन, शुगर, फैट, अमीनो एसिड। तो इसमें आपको क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपको क्या शुगर को करता है, और फैट जो होता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, और प्रोटीन अमीनो एसिड को। क्या आपका आंसर भी देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपका शुगर का हुआ,
और प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करने। मेरे चैनल का नाम टू लर्न है, ये आप हम मेरा लोगो देख रहे होंगे। तो आप अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर व्हीली, व्हीली क्या है, व्हाट आर देयर लोकेशन एंड फंक्शन, और इसका लोकेशन और यहाँ कहाँ पर रहता है और फंक्शन इसका क्या है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिगर लाइक आउटग्रोथ, छोटे आंत में बहुत सारा इनर वॉल पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है और उभरा हुआ रहता है। दिस आर कल्ड व्हीली, से हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीली बोलते हैं। व्हीली आर लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और यह स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। द व्हीली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और डाइजेस्टेड फूड को क्या ऑब्जर्व करने के लिए ये सरफेस एरिया पे रहता है। ईच व्हीलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, और प्रत्येक व्हीली के पास थीन और स्मॉल ब्लड वेसल रहता है इसको सरफेस को बंद करने के लिए। द सरफेस ऑफ द व्हीली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और यही व्हीली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। वेयर द बाइल प्रोड्यूस, बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस उत्पन्न होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और कौन सा कंपोनेंट भोजन को पचाने में हेल्प करता है। आंसर देखते हैं। बाइल प्रोड्यूस इन लीवर, बाइल आपका लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर, और वहाँ पर सैक रहता है, बाइल जूस स्टोर करता है, उसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय द ह्यूमंस, गिव द रीजन एज वेल। वह कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप बताइए जो रूमिनेंट्स यानी कि रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, बैल, गाय, भैंस के द्वारा जो घास खाती है, ग्रास ईटिंग एनिमल, और नॉट बाय द ह्यूमन के द्वारा नहीं खाता। आंसर देखते हैं। सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का वह टाइप है कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट, जो रूमिनेंट से डाइजेस्ट होता है, बट नॉट इन द ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन के द्वारा यह डाइजेस्ट नहीं होता है। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रिमेन, उसके पास रूमिनेंट्स के पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको रिमेन बोलते हैं। विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद रहता है। द सेलुलोज इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, कुछ ऐसा निश्चित बैक्टीरिया रहता है जो सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, लेकिन वह बैक्टीरिया मानव में नहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज, ग्लूकोज से हम लोग तुरंत एनर्जी क्यों पाते हैं। बिकॉज द ग्लूकोज कैन easily break down in the cell with the help of oxygen and give the carbon dioxide, water and energy, इसलिए हम लोग ग्लूकोज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह वाटर में आपको क्या ऑक्सीजन में जल्दी से ऑक्सीजन की सहायता से आपको ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी भी देता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व, कौन सा इसमें डाइजेस्टिव कैनल इन्वॉल्व है। ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, च्यूइंग ऑफ फूड माउथ है, द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टोमेच है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन के कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ फैसेस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, आपका गार्बेज का फॉर्मेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। राइट वन सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, एक सिमिलरिटीज़ और एक ही डिफरेंस बताइए अमीबा और ह्यूमन बींग में। सिमिलरिटी देखिए, बोथ अमीबा है एंड ह्यूमन हैव ह्यूमंस यूज डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट फूड, दोनों डाइजेस्टिव जूस का इस्तेमाल करता है अमीबा और ह्यूमन। डिफरेंस क्या है इसमें देखते हैं। ह्यूमन नीड टू च्यू, मानव को चबाने की ज़रूरत है लेकिन अमीबा को चबाने की ज़रूरत नहीं है। बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
मैच द फ्लोइंग है आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका मैच द फ्लोइंग है। कॉलम नंबर 1 इज ए सूटेबल आइटम। कॉलम नंबर 2 देखते हैं आपका ये क्वेश्चन है सलेवरी ग्लैंड बाइल जूस सिक्रेशन, बी स्टोमेच स्टोर ऑफ द डाइजेशन, सी सैलिव सिक्रेशन, रेक्टम एसिड रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड इज कंप्लीटेड और लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जेक्शन ऑफ वाटर रिलीज ऑफ फेसेस। इसका हम लोग आंसर देखते हैं मोटा मोटी डायरेक्ट इसका कौन आपका सिक्रेशन करता है। देखिए ए का होगा 3 जिसका सैलिवा सिक्रेशन, सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा सिक्रेशन, और बी स्टोमेच का एसिड रिलीज करता है, लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, और सी आपका 2 हो जाएगा स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और इसमें ई होगा 5 स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, लार्ज इंटेस्टाइन एफ का होगा 6 ऑब्जेक्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जेक्शन ऑफ वाटर होता है। लेवल फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव, ये आपका डाइजेस्टिव फिगर बनाना है। देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका फिगर है। ये आपका स्टोमेच बना हुआ है ये, और ये आपका गाल ब्लाडर है, और यहाँ ड्यूडेनिनम है, ये पैंक्रियाज है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम है, ये एनस है। इसी माध्यम से हमारा ये मोटा मोटी केवल फिगर बनाने के लिए आपको बोला गया था क्वेश्चन में, सिर्फ फिगर आपको हाथ से बना लेना है, और इसको इसका फंक्शन भी आप लोग इससे पहले वाला वीडियो में देख चुके हैं। ऑसोफेगस का क्या फंक्शन है, स्टोमेच का क्या है, गल ब्लैडर का और पैंक्रियाज का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आप लोग को सारा इसका डिटेल समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास डिस्कस। क्या हम लोग रा और लीफी वेजिटेबल्स पर जी सकते हैं, और ग्रास डिस्कस इसके बारे में नो, बिकॉज टू लिव ए हेल्दी लाइफ हमारे स्वस्थ शरीर को वी नीड कंप्लीट बैलेंस ऑफ और न्यूट्रिएंट्स, हमारे स्वस्थ शरीर को बैलेंस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, हमको शरीर को ऑल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हमारे शरीर को कंप्लीट बैलेंस रखने के लिए। रा लीफी वेजिटेबल्स और सूखा हुआ वेजिटेबल ग्रास में हैव सेलुलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अस, और उसके पास सेलुलोज भी होता है जो हमारे बॉडी क्या होता है डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अच्छा किसके पास, रा मटेरियल और वेजिटेबल के पास ये भी है जो डाइजेस्ट नहीं है। सो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रा लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, इसलिए हम लोग केवल कच्चा और लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास से हम लोग नहीं जी सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आज का सोल्यूशन हो चुका है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।